दीपा इसको बैठो। ये हमें तो 11 फ्री में होती तब बच्चे आ नहीं रहे हैं। अरे ये कच्ची कढ़ाई हमारे गाँव से मैम पेपर हो जाए उसके वो भी आएगी। आप 3 कॉलम लाएंगे बस हो गई। शांति बनाए रखे। कितना कल मैंने क्या पढ़ा था? जो मतलब नेता लोग थे उनके बारे में बताया था। कौन से दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। आज हमने लिखा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस मैंने उनकी पार्टी बनाई थी अपनी सेना बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सुभाष चंद्र बोस इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ। इस स्थान का ना कटक कहाँ पर है? कटक कहाँ है? उड़ीसा। का जन्म 23 जनवरी 1897 कटक। कटक किसके लिए फेमस है? हाँ चावल मिली। भारत चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक। कटोरा कहते हैं ना। तभी तो कहा सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाते हैं? 23 जनवरी। क्या लिख लो? सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी। अब 23 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस? पराक्रम। इसलिए मनाते हैं पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस जयंती कौन से? पराक्रम दिवस। और इनकी पुस्तकें हैं इंडियन स्ट्रगल। पुस्तक कौन सी है? इंडियन स्ट्रगल। भारत का संघर्ष। इंडियन स्ट्रगल। फिर से बोल दीजिए पुस्तक। नहीं मैं वो सुभाष चंद्र बोस पराक्रम पूरा इससे पहले इनका जन्म 23 जनवरी 1897 इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ है कटक उड़ीसा में। और सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को मनाते हैं। इसी दिन पराक्रम दिवस। इनकी पुस्तक कौन सी है? इंडियन स्ट्रगल। एक है स्प्रिंगिंग टाइगर। स्प्रिंगिंग स्प्रिंगिंग टाइगर। इंडियन स्ट्रगल और स्प्रिंगिंग टाइगर। इनके गुरु हैं सियारदास। इनके गुरु कौन है? सियारदास। सियारदास का मतलब है चितरंजन दास। इंडियन स्ट्रगल और स्प्रिंगिंग टाइगर। अभी मैंने क्या इनके गुरु सियारदास चितरंजन दास। ये गुरु कौन है? चितरंजन दास हैं। सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की थी।
की आलोचना की थी। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेहरू रिपोर्ट, उसकी आलोचना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बने। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बने। इस्तीफा देने के बाद अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की। इस्तीफा देने के बाद अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की। उन्नीस सौ उनतालीस में 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना से बहुत पूछा जाता है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1944 में मोहन सिंह ने की। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1944 में मोहन सिंह ने की। उसके प्रमुख सुभाष चंद्र बोस थे। आजाद हिंद फौज के प्रमुख कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। उसके प्रमुख आजाद हिंद फौज के प्रमुख कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। मोहन सिंह। स्थापना किसने की थी? मोहन सिंह ने। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नाम किया था? तुम मुझे बोलना मत, मैं आ जाती हूँ। हाँ, गांधी जी का है। लिख लो। इनके नारा बोलिए, दिल्ली चलो। हमने कौन सा नारा दिया था? नारा दिया है दिल्ली चलो। और क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये मतलब जैसे प्रमुख के ये उनका अध्यक्ष हो गए। हाँ, अध्यक्ष मतलब बढ़ाया इन्होंने आजादी की फौज को, लेकिन कभी स्थापना पूछा तो मोहन इन्होंने नहीं की थी, मोहन सिंह ने की थी। बाद में आके इन्होंने कराया था। अगर देखो प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तकें, प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तकें। फोटो तो तुम लोग जाओगे फिर हम लोग पढ़ेंगे। हो गया फोटो? हम लोग भी चलेंगे। नहीं, अपने पर पढ़े। पहले वाला
प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तकें। प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तकें। नमस्ते। लिखो, इधर लिखो पुस्तकें, इधर लिखो नाम। पहले नाम, हाँ पहले वो पुस्तकें, फिर नाम। पुस्तक फिर लेखक। आनंद जी पुस्तक फिर कौन है? लेखक। कहाँ नहीं पढ़ाएंगे पुस्तक और लेखक। राज्य तरंगड़ी किसने लिखी है? कल्हड़। राज तरंगिणी किसकी है? कल्हड़। तो जो राज तरंगिणी है इसमें किसका इतिहास मिलता है? राज तरंगिणी में किसका इतिहास है? अरे वो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का इतिहास किसमें है? राज तरंगिणी। इसमें लिखा था कल्हड़ ने। इसी में कहा गया था कि अशोक पहले कौन सा शैव धर्म का अनुयायी था। और क्या कहा गया था कि जो श्रीनगर है वो अशोक ने बसाया है। किसमें कहा गया? राज तरंगिणी में ये दोनों घटनाओं का वर्णन है। कथा सरित सागर। कथा सरित सागर। सोमदेव। कथा सरित सागर किसके? सोमदेव। कामसूत्र वात्स्यायन। वात्स्यायन या हमारे धर्म वात्स्यायन। कामसूत्र किसने लिखा है? वात्स्यायन। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? अशुघोष ने। बुद्ध चरित्र एक और भी होती। सौम्य आनंद। अश्वघोष। अश्वघोष किसके दरबारी हैं? चंद्रगुप्त। कनिष्क। के कनिष्क। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? मैम जी पता है आचार्य अरे शायद मेरे भरत मुनि। पता है जो अपने सामने आ गया तो आ गया। भरत मुनि, ये तो नाम सुनिया ना, नाम जी। नाट्य शास्त्र किसकी पुस्तक है? भरत मुनि। अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम ये एक और रघुवंशम किसकी पुस्तक है ये? कालिदास। कालिदास की उपाधि क्या थी? भारत के क्षत्रिय कहा गया है कालिदास को। कालिदास उसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त तृतीय के दरबार में। जो उसमें को रिवील करते हैं जी रघुवंशम में क्या? रघुवंशम पुस्तक है। अच्छा। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव और कौन सी थी? मालविकाग्नि मिश्रम। ये किसकी है? कालिदास की रचना। अमरकोश। अमरकोश। हाँ, अमरकोश किसने लिखी है? अमर सिंह ने लिखी है। अमरकोश की रचना अमर सिंह ने की है।
देखो पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, 12 मिहिर, 12 मिहिर, इसके जन्म तृतीय के दरबार पंच सिद्धांतिका धन्वंतरी, पंच सिद्धांतिका किसकी है? 12 मिहिर। एक है सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की है, सूर्य सिद्धांत की है आर्यभट्ट। देखो पंचतंत्र, आर्यभट्ट की और भी तो है। हाँ पंचतंत्र बहुत पूछा गया है। विष्णु शर्मा, हाँ मैम ये 6th क्लास में आती है की कहानी, 6th क्लास में। पंचतंत्र किसकी है? विष्णु शर्मा। ऐहोल प्रस्तुति, ऐहोल प्रस्तुति, रवि कीर्ति, ऐहोल प्रस्तुति किसकी है? रवि कीर्ति। अब तो ये बताइए इंडिका किसकी है? मैगस्टली, रवि कृति, रवि कीर्ति। हाँ इंडिका मैगस्टली, अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य, अर्थशास्त्र किसकी है? और फिर संबंधित है राजनीति से संबंधित है अर्थशास्त्र। तो लीलावती, लीला किसी का नाम होता है यहाँ पुस्तक का नाम? मेरी नानी का नाम है लीलावती, भास्कर में की है। और ये कहती है गणित की पुस्तक है, पूछा गया है जी। कौन सी वाली? लीलावती। भास्कर, हाँ भास्कर तो है, मतलब गणित के। हाँ तो लीलावती जो पुस्तक है, लीलावती उनकी बेटी का नाम था, इसलिए पुस्तक का नाम लीलावती। आर्यभट्ट, भास्कर, जो लीलावती है कैसी पुस्तक है? मैथ की पुस्तक है ये, गणित की। किसने लिखी? भास्कर। हर्ष चरित्र या कादम्बरी, बाणभट्ट, अब देखो कोई भी एग्जाम है पुस्तकें जरूर पूछ देता है, कोई एक आपकी पुस्तक आपकी पूछ ही देता है। कौन सा? हर्ष चरित्र और कादम्बरी। इसकी है बाणभट्ट। और बाणभट्ट किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन, हर्षचरित हर्षवर्धन के दरबार में। अष्टाध्यायी, पाणिनि, अष्टाध्यायी पाणिनि कौन थे? संस्कृत के व्याकरणकार। पाणिनि की कहानी थी, एक ऐसे व्यक्ति थे, थोड़ी कहानी बताऊं, जिन्हें कुछ नहीं आता क्लास में, मतलब वो क्या याद करते थे, अब भूल जाते तो टीचर उन्हें बहुत डांटते थे कि तुम्हें कुछ नहीं आता, टीचर क्लास बैठते। एक उन्हें गुस्सा आया कि मैं तुम्हें सबसे तेज बनूंगा। उनने पूछा कि मैं
शिव की पूजा की तो उन्होंने इतने मन से इतने लगन से कि वो क्या होंगे व्याकरण का जो शिव ने डमरू बजाया था, फिर जब शिव जी खुद प्रकट हुए थे उन्होंने डमरू बजाया था, तो डमरू से जो शब्द निकले थे वर्ड जो आवाज निकली थी उससे हमने क्या है संस्कृत की व्याकरण या वर्णमाला रखी है पाणनी है, तो इन्हें संस्कृत के व्याकरण कहा जाता है। तभी लोग ज्यादा पूजा करते हैं। हाँ, तो इन्हें आज नाम दिया जाता है इनका संस्कृत में, संस्कृत के व्याकरण पाणनी है। अब ऐसा नहीं किसी की पूजा करके बहुत ज्यादा करते हैं लड़कियां। कोई भी परेशानी हो तो लोग कहेंगे शंकर की आगे देखिए महाभास महाभास पतंजलि मैं तो सिर्फ एवडी की वो करता कौन के अवसर है उन्हें हमें अपनी दिक्कतें बताएं तो वो शिव शंकर की पूजा करना। पतंजलि कौन से बढ़िया जी यहीं के कॉलेज के अरे संगीत सर हाँ उनका नाम क्या है अंकित गुप्ता अंकित गुप्ता। पतंजलि किसके दरबार में थे? पुष्यमित्र शुंग नैषद चरित्र नैषद चरित्र पुस्तक है श्री हर्ष हर्ष बोलना अलग है, ये श्री हर्ष नैषद चरित्र एक तो बताई थी मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख मुद्रा राक्षस इसकी है विशाख एक वृक्ष कटिकम वृक्ष कटिकम शूद्र वृक्ष कटिकम किसकी है? शूद्र की है। शूद्र कटिकम कटिकम टीकम ये संस्कृत में इसमें महाराज से मतलब अलग वाला हो अभिज्ञान शकुंतला नामक अभिज्ञान शकुंतलम कर दिया संस्कृत में महाराज से होने जबरदस्ती। अब जो मैंने ये सुना है प्राचीन भारत की इतिहास की पुस्तकें हैं। अब आधुनिक भारत में जो नेता थे उन लोगों ने लिखी थी वो लिखो आगे प्राचीन भारत ये थी प्राचीन भारत की। अब आगे अब इधर लेखक लिखना फिर पुस्तकें लिखना क्योंकि एक लेखक की दो पहले वो राजा राम मोहन राय। अब लिखना इधर लेखक और इधर पुस्तकें। राजा राम मोहन राय मैम बोल ही दीजिए आप लिख लें। तोफहतुल मुवाहिदीन ये ज़्यादा मतलब जानते थे बहुत सारी भाषाओं में जानते ये बात तोफहतुल मुवाहिदीन पुस्तक लिखी है राजा राम मोहन राय। दूसरी पुस्तक इनकी एकेश्वरवादियों के लिए एक उपहार एकेश्वरवादियों के लिए एकेश्वरवादियों के लिए
क्या था? एक ईश्वरवादी था। फिर है बाल गंगाधर तिलक। दूसरे कौन है? बाल गंगाधर तिलक। इनकी पुस्तक है गीता रहस्य। बहुत बात पूछिए, गीता रहस्य। गीता रहस्य। फिर है वेदों का आर्कटिक घर। दूसरी है वेदों का आर्कटिक घर। ये थे कहाँ पर? मांडवी जेल में थे, तभी उन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी। मांडवी जेल कहाँ है? अंडमान अंडमान निकोबार। वही रखा गया, तो इन्होंने कौन सा गीता रहस्य पुस्तक लिखी है? नहीं देखो, दीन बंधु। दीन बंधु पुस्तक है। व्यक्ति है दीन बंधु। इन्होंने कहा नील दर्पण। दीन बंधु व्यक्ति का व्यक्ति है, नील दर्पण। ये राइटर है दीन बंधु। इन्होंने क्या लिखा है? नील दर्पण। पूछा नील दर्पण किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर क्या लिखा है इन्होंने? गीतांजलि। हाँ मैम, उसी का मतलब वो जनगण। गीतांजलि बताओ कोई इनसे क्वेश्चन। जी मेरे को जनगण ढूंढना है, वो इसी में। वो इसी में लिखा था। इसी में और इसी में और गोरा दोबारा दोबारा पुस्तक का नाम बताओ। अरे गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। पहले भारतीय व्यक्ति ने नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था इन्हें। ये आपको सुने याद रखिए, इनकी पुस्तक गीतांजलि। मैम आनंदमठ किसने लिखी थी? वो बंकिम चंद्र। अच्छा हाँ। गीतांजलि, गोरा, घर और दुनिया। क्या लिखा तुमने? घर और दुनिया। गोरा गोरा क्या है? पुस्तक है गोरा। घर और दुनिया। द होम कमिंग। द होम कमिंग। होम कमिंग। गीतांजलि तो बहुत बार पूछे, गोरा और गीतांजलि। जी लेकिन गीता रहस्य किसकी है? बाल गंगाधर तिलक। ये ध्यान रखना। फिर लाला लाजपत राय। आपने इसके पहले क्या बोला? लाला लाजपत राय से पहले क्या हुआ? द होम कमिंग था, कुछ और होगा। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक थी द होम कमिंग। और कुछ नहीं बोला मैंने। लाला लाजपत राय का क्या है? युवा भारत। उन्होंने क्या लिखा है? युवा भारत। युवा भारत। दुखी भारत। स्ट्रगल। दुखी भारत स्ट्रगल इंडिया। स्ट्रगल। नेक्स्ट देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता। देखिए महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी। जी। महात्मा गांधी ने क्या लिखा है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और मैं कितनी वो हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक के लिए। और क्या लिखा है इन्होंने? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। स्वराज का मतलब खुद का राज। हाँ, खुद का राज। दयानंद सरस्वती कौन सी पुस्तक थी कल बताइए मैंने? सत्यार्थ प्रकाश। हम तत्वबोधनी किसकी थी? तत्वबोधनी वो देवेंद्रनाथ टैगोर। वो देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधनी। इससे पहले क्या बोला मैंने? क्या कहा है? हिंद स्वराज पुस्तक ये तो दयानंद सरस्वती की पुस्तकें कौन थी? सत्यार्थ प्रकाश। महात्मा गांधी की होगी सर? हाँ, सत्यार्थ। ये किसकी मैम? ये थी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने क्या लिखा है? सत्यार्थ प्रकाश। लिखी लो बिना आपने मुझे। देवेंद्रनाथ टैगोर की कौन सी है? देवेंद्रनाथ। ये कौन थे देवेंद्रनाथ? तत्वबोधनी। ये भी देता है तत्वबोधनी। देवेंद्रनाथ ने क्या लिखा है? आगे है रमेश चंद्र दत्त। राइटर है रमेश चंद्र दत्त। पुस्तक है भारत का आर्थिक इतिहास। रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त ने लिखा है भारत का आर्थिक इतिहास। बंकिम चंद्र चटर्जी। इनकी वाली है आनंद। मुझे नाम से याद है। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ और धर्म तत्व। सेकंड कौन से? धर्म तत्व। आनंद मठ तो बताइए। धर्म तत्व। आनंद मठ। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आगे लिखिए। आपने इससे पहले क्या बोला? धर्म तत्व और आनंद मठ का मैंने ये कहा था। आनंद मठ में पूछेगा किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। लिखो मत, बाद में कुछ क्वेश्चन लिखा दी मंदिर जो है। आगे लिखिए। एनी बेसेंट। पुस्तकें लिखिए। एनी बेसेंट कौन से? बर्तन पढ़ने जा रहे थे। क्वेश्चन लिखे। एनी बेसेंट लिख दिया? लिखो भारत एक राष्ट्र। इनकी पुस्तक क्या है? भारत एक राष्ट्र। किसकी मैम? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। भारत एक राष्ट्र। दूसरी है भारतीय राजनीति का भविष्य। भारत एक राष्ट्र। भारतीय राजनीति। दूसरा है भारतीय राजनीति का भविष्य। और इनके पत्र कौन कौन से हैं?
चितरंजन दास, चितरंजन दास। क्या लिखा है? भारतीयों के लिए भारत, भारतीयों के लिए भारत। ये क्या लिखा है? भारतीयों के लिए भारत। दूसरी पुस्तक नाम है आधुनिक भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता। सरोजिनी नायडू, राइटर कौन है? सरोजिनी नायडू। भारत के गीत, सरोजिनी नायडू की पुस्तक कौन सी है? भारत के गीत, टूटा पंख, भारत के गीत और टूटा पंख। समय की दुनिया, इन्हीं की हाँ, समय की दुनिया। फिर है श्री अरविंदो, नाम कौन है? राइटर, श्री अरविंदो। इन्होंने लिखा है गीता सार, क्या लिखा है? गीता सार और वंदे मातरम। किसका वंदे मातरम लिखा है? किसका वंदे मातरम? मतलब ये पुस्तक है वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम पुस्तक। मोहम्मद इकबाल, हाँ कर नहीं, बहुत ठंडे हो गए। मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल। ये लिखा तराना हिंद, तराना हिंद। दूसरा मुसाफिर, इन्हीं की तराना हिंद और मुसाफिर। नेक्स्ट बुक दामोदर सावरकर, राइटर कौन है? वीर सावरकर कौन? हाँ, यही तो है, यही है दामोदर वीर सावरकर ना। मेरी अच्छी कहानी है। इन्होंने देश के लिए क्या किया था? बहुत कुछ किया है। मतलब इनको फांसी भी हुई थी। हाँ, दामोदर वीर सावरकर की कहानी अलग है, बहुत अच्छी कहानी है, इनकी आंसू आ जाते हैं बिल्कुल। इनका है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो 1857 क्रांति हुई थी उसमें लिखा है भारतीय, वो होता है अमृत महोत्सव। तो मतलब स्कूल में आते हैं बताने वीरों के बारे में, तो इन्हीं के बारे में वो बता रहे थे, वो रोने लगे बेचारे वीर सावरकर के बारे में, वीर सावरकर के बारे में। वो उधर के थे, कुछ लोग होते इतना उससे बताते हैं यार, क्या बताए उनका सीन ये था, कुछ कह नहीं सकते आप। तो बच्चे भी रोने लगे उनके, वो कुछ लोग इस तरह से आपको कुछ कहानियां बताई तो रियल लगे। इनकी वीर सावरकर की कहानी बताई, उन्होंने फोटो रखवाया और मतलब स्कूल में था तो बहुत सारे बच्चे आए, टीचर्स भी रोने लगे, बच्चे भी रोने लगे, वो तो इतना रोए क्या बताए, बहुत रोए। मतलब कुछ लोग बताते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको रियल है, ऐसा लगेगा
हाँ। बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए बताते बहुत हैं। तो कार की लाइन होता है। पहाड़ी साइड के थे वो लोग। हाँ सुना है मैंने। सुना है ना, मेरे स्कूल में आते हैं वो लोग, हम लोग हंसने वाले। राजू राजेंद्र प्रसाद वीर सावरकर की पुस्तक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। फिर आगे के राजेंद्र प्रसाद ये कूद पड़े थे इस पे। ऐसे कुछ है। भारत विभाजित भारत किसकी, ये किसकी है? राजेंद्र प्रसाद भारत विभाजित यानी इंडिया डिवाइडेड इंग्लिश में बोलेंगे ये राजेंद्र प्रसाद। राइटर है अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद, इनकी पुस्तक है इंडिया विंग्स फ्रीडम। इंडिया विंग्स फ्रीडम। फ्रीडम में होता है साम्राज्य, स्वतंत्रता। इंडिया साम्राज्य किसको कहते हैं? उसको भी तो यही कहते हैं, फ्रीडम को। फ्रीडम किस पुस्तक में? फ्रीडम होता है। नहीं है पढ़ा इसमें। नेगेटिव दूसरा वाला फ्रीडम होता होगा। फ्री। होती एक से होती है। देखो डॉक्टर राधा कृष्णन कौन थे? पहले उपराष्ट्रपति। इन्हीं के जन्मदिवस का मनाते हैं शिक्षक दिवस। हाँ डॉक्टर राधा कृष्णन। देखो धर्म और संस्कृति की पुस्तक क्या थी? धर्म और संस्कृति। और ये क्या शिक्षक थे? हाँ, भारत दर्शन। इन्होंने मतलब कहा था, ये टीचर थे तो इनका मतलब जन्मदिवस मनाने के लिए जो बच्चे हैं उन्होंने कहा था मतलब पार्टियों के जन्मदिवस मनाया जाएगा तो उन्होंने कहा था मेरा जन्मदिवस मत मनाओ, लेकिन इस दिन को मतलब ऐसे याद करो जैसे हर टीचर को सम्मान दो। मैं शिक्षक दिवस का मनाते हैं पाँच सर। साल पाँच। हमने सबको पेन दिया। तो इसीलिए मैं टीचर थे, इन्होंने कहा था कि मेरे जन्मदिवस का नाम मनाया जाए, लेकिन इस दिन हर टीचर या हर शिक्षक को आप सम्मान दें। वही क्या है भविष्य, भारत का भविष्य जो बच्चों को पढ़ाते हैं या उनको कुछ लायक बनाते हैं इसलिए बनाया जाता है। नेक्स्ट ये राधा कृष्ण की बात देखो, देखिए धर्म और संस्कृति भारत दर्शन। देखो भीमराव अम्बेडकर, इनकी पुस्तकें पूछी जाती है। भीमराव अम्बेडकर पाकिस्तान और विभाजन भारत। पाकिस्तान और विभाजन भारत। भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब कहते हैं। भोजन कर दिया। फिर इन्होंने लिखा है कांग्रेस और गांधी के पास क्या? कांग्रेस और गांधी के पास क्या? ये जो मतलब भीमराव अम्बेडकर थे, मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था? मऊ। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में हुआ था। मऊ यूपी में भी है, लेकिन जो मध्य प्रदेश में वहाँ हुआ था 1891 ईस्वी में हुआ था। एक ऐसे कंगारू में खाई थी, बहुत मतलब बहुत बड़े अच्छी थे। मैम इनके पास लगभग 35 डिग्रियाँ थी, PhD थी। ये इन्होंने करके दिखाया। ऐसे थे उस समय लोग पढ़ने नहीं देते थे, बाहर पढ़ाई की है दूसरी क्लास में। लंदन में पढ़ाई की, अमेरिका में की है। कोलंबिया तो कैसे थे गए एक बच्चा जिसे किसी क्लास में घुसने नहीं दिया जा रहा है, बच्चा तो वैसे नहीं पढ़ना चाहता, सोचे
पूरी। इनकी पुस्तक बहुत ही तो है। मैम मगर इन्होंने मतलब संविधान जो है वो लिखा नहीं है। हाँ, लिखा नहीं है, बिहारी राय ज्यादा नहीं लिखा और लिखा तो नहीं है। मैम उसको इंग्लिश में वो उसको पहले इंग्लिश में लिखाना था, उन्होंने प्रेम बिहारी ने इंग्लिश में लिखा। बसंत किशोर वैद ने इसको अनुवाद किया था। बसंत किशोर वैद ने उसका ऐसा होता है, जैसे संविधान जब बना था, अरे संविधान जब बना था तो लोगों ने अपनी राय दी थी। अब लिखने के लिए एक ऐसा व्यक्ति के लिए बुक है, वो लिखी हुई है संविधान की, हर एक पॉइंट लिखा हुआ है, टाइप करो ना पहले, तो उसे लिखने के एक अच्छे व्यक्ति जो राइटिंग अच्छी हो और अच्छे से लिख सके, इसलिए किसी और से लिखवाया है। लिखने का मतलब मैं अपने बोल रही हूँ कुछ विचार तो मेरे हैं, लिखने के लिए मैंने आपको भी राइटिंग अच्छी तो आपको रख लिया, ऐसा होता है। लिखने के लिए रखा गया था, लेकिन उन्होंने उनका और कोई रोल नहीं था प्रेम से राय। मैम इनकी पुस्तक वो भी तो है, प्रॉब्लम ऑफ हाँ, रूपी लंदन में पढ़ाई करने के लिए सोचा था, वहाँ की फीस जो ज्यादा ये बहुत सारी चीजें और भी इनकी इनकी बड़ी बात अच्छी है। देखो जवाहरलाल नेहरू, नेक्स्ट देखो राइटर जवाहरलाल नेहरू, कहानी सभी के अच्छा पढ़ के तो देखे किसी नेता के बारे में। आप कभी देखा कि 2-3 दिन ले लें एक नेता के बारे में पढ़ा करें, याद किया करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कहानी में। भीमराव अम्बेडकर, देखो जवाहरलाल नेहरू, भारत की खोज, मतलब ये पुस्तक है इनकी। हाँ, भारतीय विदेश नीति, दूसरी पुस्तक है भारतीय विदेश नीति, बाकी भी है ना, मैंने तो बात की अभी आप पहले हमारे बताया था याद मैंने तो पढ़ा नहीं है। अच्छा, और मैम आप पूछिए, फिलहाल मेरे घर पे मेहमान हैं। मेरे घर पे मतलब एक वो आई थी, 2 मामी आई थी, उन्हें खाना बनाना पड़ा और उनको खिलाना पड़ा, शाम को भी सुबह भी। अब मैम हमारे घर पे तो वो डेली ही रहेंगे, आप पूछिए। वो मम्मी बनाए मम्मी हमारी उनकी तबीयत देखी। चलो मैम आप पूछिए, याद तो होगा। रिवीजन हो जाएगा ना। मैं रिवीजन करने के लिए याद करने के लिए याद किया करो, इतनी मेहनत से ये माइंड में घुसा है, उसे निकालना मत, निकल जाएगा, मुझे कुछ नहीं याद होगा। देखो वो अपने कॉलेज का वो है पेपर, वो चेंज हो गया, उसकी डेट चेंज हो गई है। कौन सा? वो है ह्यूमन मैनेजमेंट एनवायरमेंटल स्टडी फॉर टाइम है, ठीक है। और ये मतलब इधर आपको है ही वो ना सही है, तो ये वाला जो है ना, ये वाला इंग्लिश को बहुत किया कल मैंने प्राचीन भारत का इतिहास आपको रिवीजन करने के लिए किया था। प्राचीन भारत का इतिहास प्राचीन हड़प्पा से पढ़ाया था जी, हम पढ़ाई कोई हम बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता जो है किस काल की मानी जाती है? आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या था? प्रागैतिहासिक काल पढ़ा भी नहीं है, लिखा भी नहीं है, इसमें पाषाण काल शामिल है। जहाँ पे लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, जहाँ से कोई लिपि के साथ नहीं मिले, हो गया या प्रागैतिहासिक काल बोला गया। बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल। मैंने हड़प्पा सभ्यता से आपको पढ़ाया था जी। हड़प्पा सभ्यता जो है उसका पूर्वी इसका कौन था? आलमगीर। आलमगीर। पश्चिमी कौन सा? पश्चिमी उत्तरी कौन सा है? उत्तरी वाला वो है देवाबाद। हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा था? वो लोकल लोथल है कहाँ? राखी गढ़ी कहाँ है? नहीं, राजस्थान नहीं, हरियाणा। हरियाणा में। एक और है हरियाणा। राखी गढ़ी सबसे बड़ा। राखी गढ़ी। बनावली। बनमाली। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा। रोपड़ कहाँ है? कालीगंगा कहाँ है? राजस्थान। और धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात। धौलावीरा कहाँ है?
गुजरात इसका ध्यान होना चाहिए। गुजराती कहाँ पर है ये? लोथल का है तो भी गुजरात। मांडा का है तो जम्मू कश्मीर। चिनाब नदी का। आलमगीर कहाँ है तो यूपी में है। देवघर कहाँ है? महाराष्ट्र। फिर है वैदिक काल। कितने वेद हैं? 4। सबसे प्राचीन कौन सा? सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। सर्वश्रेष्ठ है अथर्ववेद। वेद त्रय में कौन सा नहीं है? वो वाला नहीं है अथर्ववेद। सबसे बाद में किसकी रचना हुई? अथर्ववेद। सबसे नवीन का है अथर्ववेद। सिर्फ संगीत में पूछेगा तब सामवेद, उसके अलावा सामवेद पूछेगा। सामवेद अथर्ववेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख यजुर्वेद। नहीं एक वेद के तीसरे मंडल में। हाँ, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। अच्छा ये पूछते हैं। हाँ, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे एक मंडल देवता में। को समर्पित। हाँ, लोहे की खोज किस काल में हुई है? लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई है। कहाँ पर? हाँ, कहाँ पर? अतरंजी खेड़ा। कहाँ पर है? अतरंजी खेड़ा है का एटा। फिर मैंने वैदिक काल के बाद कौन सा है? बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध। मैंने 8 क्वेश्चन बताए हैं। जन हुआ इधर लुम्बिनी ज्ञान की प्राप्ति, बौद्ध उपदेश, मृत्यु, कुशीनगर। ठीक है। 4 बौद्ध संगतियां बताई थी। क्या उसमें? बौद्ध संगति। हाँ, कनिष्क। पहली बौद्ध संगति कनिष्क। राजगिर है। कहाँ पर हुई? किसके समय में? अजातशत्रु। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु और कहाँ पर हुई? किसमें? राजगिर है। दूसरी वाली कहाँ हुई है? वैशाली। शासक कौन था? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति किसके समय हुई है? कालाशोक के समय। कहाँ पर हुई है? तो वैशाली। तृतीय वाली कहाँ हुई है? पाटलिपुत्र। और कौन है? अशोक। चौथी कनिष्क के समय कुंडलवन। 8 क्वेश्चन में आपको ये पढ़ने ज्यादा है तो सब कुछ पढ़े वरना ये शॉर्ट में पढ़ेंगे तो इतना बहुत है। फिर जैन धर्म। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? 24। संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है। और 24वें को तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। यही के यही का पूछा है। इनका वो क्या है? बहुत इनकी भी जैन संगतियां हुई। कौन कौन सी हुई है? 2 हुई है चंद्रगुप्त के समय में। जैन संगतियां हुई थी। 2 जैन संगतियां हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई है पाटलिपुत्र में। एक कुमारगुप्त के समय हुई है। कौन सी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है? फिर आ जाएंगे 16 महाजनपद। जो 16 महाजनपद थे कोई नाम बताना आपको? यूपी में कितने थे? 18। 16 महाजनपद है। यूपी में 18। यूपी में कितने? 8 यूपी में है। ठीक है। जैसे मथुरा किसकी राजधानी थी? किसकी? मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। एक था मगध की राजधानी। हाँ, कौन सी? राजगृह थी। और सबसे शक्तिशाली मगध में कौन कौन से वंश थे? पढ़ना पड़ेगा, इतना याद नहीं है। हरेक वंश, शिशुनाग वंश। अब आ गया नंद वंश। मैं नहीं पता है पूरा हरेक वंश, नाग वंश। हरेक वंश का संस्थापक बिंबिसार। हरेक वंश का ये क्रम बता रही हूँ। जब मैंने पढ़ा है थोड़ा आपको याद है। हरेक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार का उपनाम क्या था? श्रेणिक। बिंबिसार के बेटा को वो बिंदुसार है। बिंबिसार है। बिंबिसार क्या था? इसका नाम श्रेणिक था। इसके नाम सम्राट में दरबार में जीवक नाम का वैद्य था। जो कहा महात्मा बुद्ध की सेवा में गया था। अवंती की राजा प्रबोध जो थे उनकी सेवा में गया था। जीवक जो इसके बाद इनका बेटा था कौन? अजातशत्रु। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। इसने अपने पिता को मारकर हरेक वंश की स्थापना की है अजातशत्रु ने। इसके जो उपनाम था वो था कुड़िक। का उपनाम क्या है? कुड़िक है।
और इसने क्या किया था, इसका उपनाम छोड़ के इसके समय पहली कौशल थी ठीक है। फिर जो इसके बाद शासक है उदयन था, इसने भी अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठा था और इसने क्या किया, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है, उदयन, और इसने राजधानी बनाई। फिर आएगा शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग है, ठीक है। इनका जो महान शासक जिसका नाम कालाशोक है, जो कालाशोक है, कालाशोक के समय द्वितीय बहुसंगति हुई है और इनकी भी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। फिर नंदवंश के संस्थापक महापद्मनंद कौन है, महापद्मनंद है। अंतिम शासक घनानंद को मारकर किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, हाँ घनानंद मार के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य की स्थापना की। घनानंद जो घनानंद था इसने क्या लगी है, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की है। किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता से गद्दी पर बैठा घनानंद। कौन आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य। वो कौन था, मतलब वो कह देते हैं कि तुमको मार दो तो हम ये तुम्हें राजा बना देंगे, वो क्या है, कहानी है वो है नहीं उसमें अंग्रेज वाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जो था कौन सा धर्म अपनाया है, जैन धर्म। कौन सा धर्म, जैन धर्म अपनाया है। और जैन धर्म की शिक्षा के लिए भद्रभाव से ली है, किस लिए, ये अपने अंतिम समय में शिरवण में बोला चला गया। इनके समय में कौन आया था, मैगस्थनीज, जिसने क्या लिखा है, इंडिका। जो मैगस्थनीज आया था उसका राजदूत था सेलुकस का राजदूत था। ये जब मैगस्थनीज जब भारत आया था, इसे पाटलिपुत्र नहीं कहा गया, पोलियो था। पूछा गया है कि मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा, पोलियो था, इसे पाटलिपुत्र कहा ही नहीं मिला, तो क्या कर दिया। मैम ये जो चाणक्य है इसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। हाँ, ये मतलब विष्णुगुप्त कौन से अंतिम शासक है, किसी बोधे गुप्त वंश के। अब तो याद छोड़ना, हमको कुछ नहीं याद है, भगवान आ गए याद तो है, वो भी करना इतना माइक में जबरदस्ती डाला है, कहीं ना कहीं तो फंसेगा। बहुत याद करवाया, धन्यवाद आपका। मुझे याद नहीं होता ये, जब तक जितनी बार आप नाम पढ़ लेंगे मैम याद नहीं होता है, क्वालिटी में बिल्कुल मतलब रखी है कॉपी सजी है। जैसे आप जितना रिपीट करोगे उतना याद होगा, उतने नाम जब रिपीट होते। इनके समय में कौन आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मैगस्थनीज, इसने क्या लिखा है, इंडिका किसका राजा था, सेलुकस का राजदूत था। सेलुकस कौन था, हाँ, यूनानी था। जैसे कौन समुद्रगुप्त चला गया था, उसकी जगह पे कौन था, वो आया था सेलुकस की पुत्री कौन थी, हेलेना का विवाह किससे हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। फिर कौन आ गया, फिर बिंदुसार। अब आएगा बिंदुसार, कौन आ गया, बिंदुसार के समय कौन आया था, डाई मेकर। इसे क्या कहा गया, अमित्रोकोटस। इसे मित्रोकोटस कहा गया। इसमें 3 क्वेश्चन है, इसे अमित्रोकोटस कहा गया है, डाई मेकर आया है, और आजीवक संप्रदाय। ये क्या होता है आजीवक संप्रदाय, जैसे बौद्ध धर्म जैन धर्म है वैसे, मतलब ये आजीवक संप्रदाय का था। जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, धर्म तो है, संप्रदाय का मतलब धर्म, ठीक है। तो आजीवक संप्रदाय भी था, जैसे बौद्ध धर्म जैन धर्म, लेकिन चला नहीं था, इसलिए इसे बहुत कम पढ़ते हैं। तुम पॉलीगॉथ लिख दीजिए वैसे, पॉलीगॉथ से तुम पाटलिपुत्र को पॉलीगॉथ मैगस्थनीज ने कहा, पॉलीगॉथ था, वो था मतलब मैगस्थनीज ने पॉलीगॉथ, इसे पाटलिपुत्र नहीं कहला गया, पॉलीगॉथ ने लिखा है राइट हैंड में। मैम जैसे अपने मतलब देश का नाम है वो भी तो ऐसे ही पढ़ा है। कोई मतलब वो रावी नदी है तो उसके लिए कुछ और कहते हैं, कुछ और ऐसे सिंध सात को क्या पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं, हाँ ये पढ़ा
इसका पहला पन्ना सिंध बना का है। कहते हैं वो हिंद के क्या इंद हिंदू है जो होता है 7 रुपया को देता वो। हाँ सिंध कौन ने हिंद का नहीं। और वहाँ के लोग अलग ने। पहले वो इसको सिंध था तो सिंध यूनानी थे, जैसे इंडिया नाम से जानते थे। इंडिया से इसका नाम इंडिया पड़ा था। हाँ वो तो इंडिया बना है, हिंदुस्तान की बता रहे हो। हिंदुस्तान को वो ईरानियों ने दिया है मैम। जो मतलब हिंदुस्तान है वो उसको मतलब जो भारत है वो अपने भारत का नाम किसके नाम पे पड़ा ये नहीं समझ। भारत के नाम पे भारत के नाम से। भारत नहीं, अरे वो उनका नाम तो भरत। भारत के प्राचीन कबीले का नाम मैम वो भरत थे वो किसके पुत्र थे ये नहीं समझ। ये रामायण वाले सब नहीं है। ये वो दूसरे ये रामायण दूसरे भरत वो सुमित्रा के दूसरे भरत। अरे अभिज्ञान समुद्र जो हम उसको पढ़ रहे हैं कई जानते हैं उनके पुत्र का नाम था। जी लेकिन इसमें थोड़ी ना उसका रिलेशन है। अब पता नहीं है भी या नहीं, लोगों से कहानी कहा गया कि इनके नाम पर पड़ा है, पता नहीं। अब तो ज्यादा मुझे पढ़े थे। जो बिंदुसार था आजीवन संप्रदाय का था, डायमेकस आया है इसके समय पे, और इसके समय में अशोक क्या था, उज्जैन का राजपाल था। मैम शकुंतला के जो पुत्र है भरत उनके नाम पे पड़ा है भारत का नाम। तो शकुंतला कौन सी, अभिज्ञान अभिज्ञान समुद्र। तो लूसेंट में भी ये मतलब एक प्राचीन कबीले का नाम भरत था और उसी के नाम पे तो प्राचीन उन्हीं की मतलब देवी है मेनका वो कुछ है मैम मेनका उन्हीं के नाम पर पड़ा, ठीक है। समझ गई। मतलब प्राचीन कहानी है उनकी। अब फिर से वापस आएंगे इधर से। पहले जो बिंदुसार था इन्हीं के बेटे का नाम क्या था, अशोक। पता? जी अशोक, अशोक के और नाम कौन थे? मैम वो काला नहीं, अशोक देवप्रिय था क्या? देवप्रिय देवनाम देवनाम प्रिय, अशोक वर्धन, अशोक वर्धन नाम अशोक मौर्य, अशोक मौर्य। अशोक किसके नाम है, अशोक के। अशोक। प्रियदर्शी अशोक किसका है, अशोक का नाम है। अशोक जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पहले कौन था, शैव धर्म का, बाद में बौद्ध धर्म का। ये कहते हैं इसलिए श्रीनगर बसाया है अशोक ने। जी इधर ये गद्दी पर कब बैठा था, 269 ईसा पूर्व। गद्दी पर कब बैठा? एक बार बता दीजिए मैं अरे जो ईसा मसीह थे उनकी उनसे पहले की जो डेट है उसे ईसा पूर्व कहा गया है, जो बाद की है उसे ईसा कहते हैं। वो तो वैसे ही है मतलब वो मतलब महात्मा बुद्ध थे वो मतलब मरे थे मतलब उल्टा चलता है। उनका चलती है उनका जन्म से जन्म तक फिर उसके बाद से उल्टी हाँ, तो उल्टा चलती मैंने उसमें तो पढ़ा है कि उनके नाम से बहुत पता उल्टी गिनती है। पर ये समझ में नहीं और यहाँ क्या था, हाँ जो अशोक था 269 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा, जी ठीक है। गद्दी पर बैठा कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। कौन सा युद्ध लड़ा इसने, कलिंग का कलिंग युद्ध का। है ना 261 ये याद रखो 261 कलिंग का युद्ध। जो कलिंग का युद्ध था कहाँ पर, उड़ीसा। जी 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा है। कहाँ पर, उड़ीसा में कलिंग जगह है। कलिंग का राजा खारवेल था, जो इसने लड़ा था कौन सा, कलिंग का युद्ध। इसके बाद इतना हृदय परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन इसलिए लगा कि मैंने कितने लोगों को मार दिया, फिर इसने बाद में इन्होंने इतने लोग मार दिया, यहाँ तो बिल्कुल भूमिलाल है, मतलब खुद से इसको हाँ समझने लगी। खुद के सामने अजीब लगेगा नहीं। जब तो पहले तो उसने मार दिया, इसने लोगों को देखा लाशें की लाशें बिछी हुई हैं, फिर इसने अपना हृदय परिवर्तन किया। वो एक मूवी है मगधा कौन सी है ऐसी कोई मूवी है उसी में मतलब उसको दिखाया जाता है मगधीरा। हाँ मगधीरा। मगधीरा मूवी है उसमें ये मतलब लाशें बिछा देता है बिल्कुल। हाँ तो उसमें इसने सोचा कि बौद्ध धर्म अपना लिया। बहुत अच्छी लगती है। इसने हिंसा नहीं करूंगा, देखी नहीं है मैंने। और देश को अकेले मारते नहीं है देखो अकेले ही मारते हैं। अकेले मारते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ पर, 261 में हुआ था 261 है कहाँ वर्णन, वर्णन कहाँ है इसका, अरे अभी तो मैंने बताया। बस शिलालेख 13वें शिलालेख में, अशोक के 13वें शिलालेख में है। जी और जो अशोक है इसके 13वें शिलालेख में है कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसके जो अभिलेख है कैसे, ब्राह्मी लिपि में। हाँ ये देखो आपको कौन सी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में इसके अभिलेख है। और इसको कौन सा अभिलेख है, इसका मैंने कभी बताया था, रुम्मनदेही अभिलेख। तो ये नहीं बताया आपने। नहीं ना, मैंने लिखा है रुम्मनदेही अभिलेख है। इससे पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म दिखाया था आपने मैंने पढ़ा था लुम्बिनी में हुआ है। इसका इसने कहा है लुम्बिनी गया था, इसने वहां पर
मैम कहाँ तक हो गए थे? डेट करवा दी थी। मैं डेट करवा दी थी, कौन सी डेट पे क्या हुआ? मैं कहाँ तक पढ़ा दिया था कल आपने? कब कल कहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने? कल कल यहाँ तक आया। कल तो आंदोलन हो गए थे। आंदोलन हो गए? कल वो करवाई थी पुस्तक। अब इस इतिहास रह गया बस, हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री रह गई, बाकी सब हाँ, आता है। हाँ। मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा देता हाँ मैं मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या आता है? मॉडर्न में आंदोलन, ठीक है, यूरोपीय कब्जेबान, आगमन हुआ था, गवर्नर, इसमें अंग्रेज गवर्नर थे, अपने पढ़ चुके हैं? हाँ, मराठे हो गए, मॉडर्न को आधुनिक कहते हैं। हाँ 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 मैम अगर ये मॉडर्न का वर्ड है। हिस्ट्री में अगर कुछ है ज्यादा करते हैं तो दिल्ली सल्तनत है और जो मुगल साम्राज्य है, इसी से आते हैं मतलब। हाँ। क्योंकि मेरे नवीन सर जीएस के प्रैक्टिस सेट करेंगे सब चाहते हैं, उसमें इससे 2-3 क्वेश्चन हर बार में मिले। देखो जो दिल्ली को मध्यकालीन भारत है उसमें दो ही टॉपिक है, एक दिल्ली सल्तनत, एक मुगल, और दोनों से क्वेश्चन जरूर आता है। मुगल में भी अकबर, जहांगीर मेन है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब भी थोड़ा सा मेन है। उसके बाद में जो आएगा दिल्ली सल्तनत में जो मेन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह से जौनपुर की स्थापना, कासिम के वो तो पहले मुस्लिम थे जो भारत में आए थे। और जो हमने वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, और कौन सा रहेगा लास्ट वाला? इब्राहिम लोधी। इनके अलावा और तो नहीं पूछे आते हैं। आप देखेंगे जितने क्वेश्चन आएंगे यही से आएंगे, सब सारे क्वेश्चन। आरडब्ल्यू पे करें प्रैक्टिस अगर आप चाहेंगे हाँ यही बोलेंगे। किससे पढ़ा था तुमने? आरडब्ल्यू। अगर आप चाहें कोई स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चाहें तो अगर आपने ढंग से पढ़ा, मैंने पढ़ाया आपको, तो मध्यकालीन भारत आप एक दिन में रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ा हुआ है, आपको याद है 10 बार का, तो आप आराम से एक दिन के लिए लगेगा, 1-2-4 घंटे में पढ़ लेंगे टॉपिक में। तो मैं अपनी रिवीजन कराऊंगा पहले ये भूल जाते हैं आधुनिक को, वो मॉडर्न पता याद है तब चलेंगे नहीं, ऐसी बात पूछ रही, ठीक है? कुछ सन दे रही मैं आपको ऐसे बता थोड़ा पीछे होंगे। अच्छा 261 ईसा पूर्व में था, कौन सा युग? कलिंग का युग मतलब 1539 में क्या? 1539 कौन सा युग? चौसा का युग, सही तो है। 1539 में हमने बताया था आपको चौसा का युग कौन सा है? चौसा किसके बीच हुआ था? मुझे नहीं पता। हुमायूं और शेरशाह। और शेरशाह के बीच। अब 1540 में अरे कन्नौज का युद्ध है, कन्नौज का युद्ध 1526 में पानीपत का युद्ध, पृथ्वी युद्ध 1527 में खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध किसके बीच? ये पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच ये हुआ था। बाबर के भी ये क्या बोला आपने? खानवा का युद्ध, ये कहाँ है? ये राजस्थान खानवा का युद्ध जो है तो हुआ था 1527 में राणा सांगा और किसके बीच हुआ है? राणा सांगा बाबर के बीच, बाबर जीत गया। 28 में कौन? चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय और बाबर के बीच बाबर जीत गया। 29 में कौन सा युद्ध हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ था, अफगानों के बीच हुआ था। 25 में कोई हुआ था? फिर 1556 पानीपत का युद्ध, 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, वो 1761 तृतीय वाला। ये देखो मूवी है पानीपत का युद्ध, पानीपत जो मूवी है उसी बनी तृतीय युद्ध। 1564 जजिया कर समाप्त किया गया। ये क्या होता है? जजिया कर जो है गैर मुस्लिमों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए। 1582 में क्या हुआ था? कौन सा धर्म लाया था? दीने इलाही धर्म भगवान ने चलाया था। 1582 में चलाया था। अच्छा सिख
अर्जुन देव जिसको फांसी किसने दी थी? जहांगीर ने स्वर्ण मंदिर बनवाया। हाँ, अर्जुन देव को फांसी दिलवाई है। अर्जुन देव ने क्या? स्वर्ण मंदिर। नौवे गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। धर्म के नौवे गुरु कौन है? गुरु तेग बहादुर। हाँ, जिनकी हत्या की गई है। तुमने बोला किसने? मैंने बोल दिया। जिनकी हत्या की गई है वो औरंगजेब। हाँ, सही था, औरंगजेब की। मतलब याद है ना? नहीं था, इसके साथ क्यों है? याद है? याद तो भूल गए हैं। वही जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप नाम आ रहा। मैं बोल दी ना, आपने याद नहीं किया, तब भी नाम निकल के आ रहा है। उनको सही नाम इतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको खुद पर विश्वास है। मैम नाम तो मैम सभी के याद रहते हैं, पर सन भूल जाते हैं। बताने कौन से सन याद रहेगी। इतनी सारी ये भी प्रैक्टिस की बात है। सन भी याद रहेगी। रहता कि एक बार हम पढ़ा है। आपसे वो कह दे, अब देखो 1906 मुस्लिम लीग 1907 बंगाल का विभाजन। नहीं, बंगाल का दिल्ली 13 में गदर पार्टी, 15 में गांधी जी पार्टी, 16 में होम रूल लीग और लखनऊ समझौता, 17 में चंपारण, 18 में अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, 19 में रोलेक्स एक्ट और जलियांवाला बाग, 20 में आंदोलन, 22 में चौरी चौरा कहाँ है? नहीं, अरे गोरखपुर। 23 में स्वराज पार्टी की स्थापना, 24 में HRA की स्थापना, 25 में वो ककोरी का मैं ये बताइए पूरा बोलने वाले ऐसा ही होना याद है ना। जब कोई आपसे पूछे वहां पर कैसे याद है? बड़े हैरान मानिए, ये तो मैंने आपको सिर्फ 2 दिन बताया। कितने दिन हुए? 2 से 3 दिन हुए। टाइम अरे वो जाता होगा इधर देखो आपको मैं इधर कितने 2-3 दिन अभी रिवीजन किया है। मुझे अभी पढ़ाई को 6 दिन हुए पढ़ना छूट गया और ये किया हुआ। आप खुद सोचिएगा, हमेशा ऐसे करते हैं आप कॉपी ले लिया, रफ कॉपी नहीं। मैं बता रही हूँ आपको माइंड नहीं आ रहा, कभी ये बोल पड़े मैं बोल रही थी कोई अभी जब आपको फिर रफ कॉपी लेके बैठेंगे और उस पर आप लिखें डेट, अपने माइंड से ही सोचे और नहीं आ रहा है तो गाड़ी से छोड़ दें, फिर दूसरी डेट लेके जो याद आ रहा है नहीं आ रहा है तो फिर देखें, फिर रिवीजन करें। देखो आपको ये डेट कहाँ, ये डेट भाई वाली पड़ेगी क्या करें 50 मिनट इसमें याद कर लेंगे। ये मतलब ये रूल है, ज्यादा याद होता है। हाँ ये हाँ तभी तो अब तो अपने आप से पूछो ना, आपसे पूछना है कोई नहीं है तो मैं इंतजार करूँ कि मुझसे कुछ पूछे आसान वाला भी अच्छा ये सब याद है छोड़ी पूछूंगी मैं खाली मैं समझना के याद कर रही है तो रफ कॉपी ले लो। सबसे अच्छी दोस्त है अगर देखा जाए रफ कॉपी ले, मेरा तो भाई सबसे अच्छी दोस्त है रफ कॉपी ले लो। अरे फेयर ले लो, कुछ भी ले लो, मैं तो फेयर लेती पहले वैसे करता हूँ। जो मन में आए जो याद आए उसे लिख लिए, तो टॉपिक मन में आए उसके बारे में लिखो। आप लिख नहीं पाओ और आपको कुछ याद नहीं है, पहले मतलब फेयर ही नहीं चलेगा। कुछ याद ही नहीं है तो खुश रहे हो, कुछ याद ही नहीं तो आप सोचो तब याद कर लो तो याद हो जाएगा। ऑप्शन आएंगे तो ऐसे ही उड़ा देंगे। हाँ ऑप्शन आएगा तो ऐसे उड़ा दोगे, याद ही क्यों? ये बात नहीं कह रही, अभी तो आपसे बता रहे हैं और जो ऑप्शन है टाइम बचेगा जब उसमें, लेकिन इसमें भी अभी भी हम अपने आप को ये समझे कि मुझे सब कुछ याद है। बहुत प्रैक्टिस जितनी ज्यादा पढ़े लो उतने आसान है। ये खेल है, कुछ नहीं है, ठीक है? रुक जाइए, बंद मत करिए, आप पढ़ाइए। पता हम जैसे आपने लिखाई अभी वैसे लिखाई आपने जो सनमी बताई वो सारी मतलब उस पे लिस्ट है, वो लिखी मैं लिखवा दीजिए। वो मंडे को अभी जितना जाने बहुत टाइम है, अभी मैं भी बता रही हूँ कितना रहेगा उसको से रिवीजन कर लो। जैसे मैं कुछ बताने वाली हूँ बात हमारा करते इनको कौन से मांडरे जेल में इसको इनको सजा हुई मांडरे तो कौन से पुस्तक के लिए बताइए? गीता रहस्य, गीता दीदी दीदी का नाम तो गीता दीदी रविंद्र टैगोर की,
रविन्द्रनाथ टैगोर, आनंद मठ वो तो बंकिम चटर्जी, कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। मुद्रा रक्षक किसकी है? उनकी अभी बताई थी आपने, विशाख दत्त की। मृच्छकटिकम, इन्हीं की है। मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक, पंचतंत्र, विष्णुगुप्त की, विष्णु शर्मा में विष्णु शर्मा। 1942 की घटना बताया। घटना नहीं, आंदोलन है। हाँ, आंदोलन चल रही है। ये वो नहीं, अरे वो भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन कौन सा नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस। कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। करो या मरो, महात्मा करो या मरो तो महात्मा गांधी का। हाँ, तो कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन दिया था, करो या मरो। जंग होने वाला 40 में क्या हुआ? अभी से बताया कन्नौज का ही, कन्नौज का ही। वो तो 1500 है, ये 1900 है। ये भी आपको ध्यान रखना, दोनों माइंड में चल रही है। कभी अगर ऐसा डाउट रहा होगा 40 याद आ जाएगा, तो अब ये भी ध्यान रखना कि 1540 में करना हो, 1940 में बता रही हूँ। सत्याग्रह आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन कितना था? विनोबा भावे कितना है? विनोबा भावे। फिर है विनोबा भावे, मतलब इनका कहीं और भी नाम है विनोबा भावे। हाँ, ये क्या? भूदान आंदोलन। कौन सा? भूदान नहीं मैम। एक है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? विनोबा भावे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है क्या? नाम सुना जी रेमन ये क्या है? जो बहुत फिलीपींस जो देश है वहाँ की सरकार पुरस्कार देती है। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हो जाते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। पहले भारतीय ने दिया गया था विनोबा भावे। किसके मतलब किस चीज के लिए दिया जाता है? ये मतलब सोच जो जैसे नोबेल दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य में, सामाजिक क्षेत्र में आपने कोई अच्छा कार्य किया है तो आपको दिया जाएगा। कौन? दो क्वेश्चन है। मैम राजनीति में भी दिया जाता है। हाँ, नहीं आपको राजनीति में पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, गीतांजलि के लिए दिया गया। पहले भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया या एशिया का नोबेल पुरस्कार तो कहते हैं विनोबा भावे। फिलीपींस कौन सा देश है? फिलीपींस, फिलीपींस ये एशिया में आता होगा। हाँ, मनीला, राजधानी है मनीला। ये फिलीपींस देखा राजधानी कौन सी है? ये फिलीपींस जो है देश विश्व का सबसे गहरा बिंदु फिलीपींस देश के पास में प्रशांत महासागर में। इधर